वॉयज अकाउंट शिपिंग कंपनीज बनाती हैं फॉर वट एवर बिजनेस दे कैरी ऑन, ठीक है। उनका जो मेन बिजनेस होता है शिपिंग कंपनीज का, दे कैरी गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। क्या कैरी करते हैं? गुड्स कैरी करते हैं और पैसेंजर को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो कार्गो जो वो कैरी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, तो उसके लिए दे चार्ज फ्रेट। तो जो फेयर चार्ज करते हैं फॉर कैरिंग द कंसाइनमेंट एंड कार्गो, फॉर दैट शिपिंग कंपनी चार्ज फ्रेट, ठीक है। तो वॉयज अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर वॉयज का या जर्नी का बनाया जाता है बाय शिपिंग कंपनी, और हर एक शिप का अलग वॉयज अकाउंट बनता है, ठीक है। फॉर एवरी शिप सेपरेट वॉयज अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन अ पर्टिकुलर वॉयज, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर वॉयज पे क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको फाइंड करने के लिए वॉयज अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो हर जैसे अगर एक शिपिंग कंपनी है वो बहुत सारी शिप्स ओन कर रही है, तो अलग अलग शिप का अलग अलग वॉयज अकाउंट बनाएगा, और वॉयज अकाउंट जो बनता है वो जर्नी वाइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्गो जो है वो मुंबई में कोई शिपिंग कंपनी है जो कि मुंबई टू लंदन की लाइंस में डील करती है, ठीक है। तो अब मुंबई टू लंदन अगर शिप कोई एक पर्टिकुलर शिप उसकी वॉयज स्टार्ट कर रही है जिसमें कार्गो ले जाएंगे वो फ्रॉम मुंबई टू लंदन, और वापसी में लंदन से भी वापस कुछ कार्गो लाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा एक वन राउंड ट्रिप, ठीक है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना और वापसी, वही उस प्लेस से वापस डेस्टिने अपने जहां से जर्नी स्टार्ट की थी वहां पे वापस आना, वो कहलाता है वन राउंड ट्रिप, ठीक है। वन राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा? जैसे मुंबई से लंदन शिप गई कुछ कार्गो लेके, और फिर लंदन से मुंबई वापस आई, तो ये कहलाएगा वन राउंड ट्रिप, ठीक है। तो मान लो वन राउंड ट्रिप की एक जर्नी प्लान है और उसी की वॉयज हो रही है, तो अब जो वॉयज अकाउंट बनेगा वो एक पर्टिकुलर ट्रिप का बनेगा, एक कंप्लीट वॉयज का एक वॉयज अकाउंट बनता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर वॉयज, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह कुछ कुछ बनाएंगे, कि जहाँ पे हम एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड पे कंसिडर करते हैं, इनकम हम क्रेडिट साइड पे कंसिडर करते हैं, और उसके बाद बैलेंस करके हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके जो आइटम्स या एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करने से पहले अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है जैसे फॉर एग्जांपल शिप है, एसएस शिप कमेंस वॉयज फ्रॉम लंदन टू मुंबई एंड बैक, ठीक है। और हमें इस पीरियड के लिए वॉयज अकाउंट बनाना है कि एक जर्नी एसएस शिप को कमेंस करनी है लंदन से मुंबई की, और मुंबई से लंदन वापस, ठीक है। तो मुंबई से लंदन वापस आएगी शिप। तो अब यहाँ पे लंदन टू मुंबई जाएगी, तो इसको जो जाने वाली जर्नी होती है दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड जर्नी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड जर्नी। और मुंबई से वापस लंदन आएगा कार्गो लेके शिप, तो ये कहलाता है रिटर्न जर्नी या इनवर्ड जर्नी, ठीक है। एंड दिस मेक वन राउंड ट्रिप, ये क्या बनाता है? वन राउंड ट्रिप बनाता है, ठीक है। तो एक वॉयज में एक राउंड ट्रिप से ज्यादा की भी वॉयज हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से लंदन से मुंबई जाना है, मुंबई से लंदन वापस आना है, और फिर से जो प्लान है शेड्यूल में वो लंदन से मुंबई जाना है एंड मुंबई से लंदन वापस आना है, तो दो राउंड की एक साथ भी हो सकता है, हो सकती है कंप्लीट वॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉयज अकाउंट बनाया जाता है ये एयर वाइज नहीं बनता है, जर्नी वाइज बनता है, कि जितने पीरियड की वॉयज है तो वन वॉयज के लिए हम बनाते हैं वॉयज अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर वॉयज, उस पर्टिकुलर वॉयज में क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेंसेस, जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं शिपिंग कंपनीज के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। डेबिट साइड पे हम वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस लेते हैं और क्रेडिट साइड पर इनकम शो करते हैं। तो अब एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले बंकर कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो बंकर वो जगह होती है शिप में जहां पर फ्यूल, डीजल एक्सेट्रा ये सब स्टोर किया जाता है जिससे कि शिप रन होती है, ठीक है। तो एक तरह से जो फ्यूल कॉस्ट है दैट इज नोन एज बंकर कॉस्ट, ठीक है। तो फ्यूल में क्या क्या हो जाएगा? डीजल हो गया, ऑयल हो गया, तो दीज आर यूज टू रन द शिप, तो वो कहलाता है बंकर कॉस्ट। तो उस जर्नी में जितना भी डीजल कंज्यूम हुआ है, जितना भी पेट्रोल है कंज्यूम हुआ है, ऑयल कंज्यूम हुआ है डिफरेंट टाइप्स के, वो आपके बंकर कॉस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट चार्जेस।
तो पोर्ट पे शिप स्टैंड करती है, लैंड करती है, और उसके बाद पोर्ट पे वो रहती है कि जो भी सामान लोड करने के लिए होता है पोर्ट पे, या फिर शिप जो स्टैंड करती है पोर्ट पे, तो वहां पे क्या काम होता है, लोडिंग का होता है या अनलोडिंग का। ठीक है, मतलब सामान जो शिप पे चढ़ाया जा रहा है दैट इज लोडिंग, और जो उतारा जा रहा है वो क्या है, अनलोडिंग। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे कि लंदन से मुंबई कार्गो आना है, तो लंदन के पोर्ट पे पहले जो कार्गो, जो सामान आना है मुंबई, वो लोड किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो मुंबई एयरपोर्ट है, सॉरी मुंबई पोर्ट है, सी पोर्ट, वहां पर क्या किया जाएगा, वो अनलोड किया जाएगा। तो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए शिप जो है वो पोर्ट पे रहती है, तो जितने ड्यूरेशन के लिए पोर्ट पे रहती है तो पोर्ट अथॉरिटीज को चार्जेस पे करना पड़ते हैं, दैट आर नोन एज पोर्ट चार्जेस। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ शिप, शिप का डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन शिप का लेते हैं वो पीरियड ऑफ वॉयज का लेते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल यही 1 राउंड ट्रिप है जो कि सपोज 1 जुलाई को शुरू हुई है और 30 सितंबर को एंड हो रही है। ठीक है, यानी 3 महीने की है। तो इस 3 महीने के बीच में मान लो 1 राउंड ट्रिप हो रही है, तो अब हम जो वॉयज अकाउंट बनाएंगे वो 3 मंथ्स का बनाएंगे। ठीक है, 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है जर्नी और 30 सितंबर को एंड होगी, तो 3 मंथ का हम वॉयज अकाउंट बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है दैट इज फॉर 3 मंथ। तो अगर एनुअल दे रखा है, पर एनम डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आप 3 मंथ्स का निकालेंगे, राइट। या फिर रेट दे रखा है पर एनम का, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाल के वॉयज अकाउंट में चार्ज करेंगे। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो शिप का इंश्योरेंस होता है, उसका अमाउंट लिया जाएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं जो भी, तो वो भी जो आपका इस पीरियड से रिलेटेड होता है, वॉयज के पीरियड से, वो हम वॉयज अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, फिर है ब्रोकरेज। नेक्स्ट एक्सपेंस क्या दे रखा है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो है वो कमीशन है जो कि एजेंट को पे की जाती है, शिपिंग कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं कार्गोज के, और उन उन एजेंट्स को जो भी कमीशन पे की जाती है वो कहलाती है ब्रोकरेज। ठीक है, so these brokers establish a contact between the shipping companies and those whose goods are taken by the shipping companies from one place to another. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो पे करते हैं उन एजेंट्स को जो कि शिपिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, तो शिपिंग कंपनी उनको ब्रोकरेज पे करते हैं। ठीक है, तो जो भी अच्छा, यहाँ पर जो शिपिंग कंपनीज हैं इनकी जो अर्निंग है, इनकम है, वो क्या है, फ्रेट है। फ्रेट क्या होता है, जो फेयर वो चार्ज करते हैं फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज फ्रेट। तो ब्रोकरेज जो है वो फ्रेट पे पेबल होती है। ठीक है, जितना भी फ्रेट अर्न कर रही है उसका सर्टेन परसेंटेज एज अ ब्रोकरेज शिपिंग कंपनी पे करती है टू द एजेंट्स। ठीक है, ब्रोकर एजेंट जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनको पे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्टिवेंडरिंग चार्जेस। स्टिवेंडरिंग चार्जेस क्या होता है, जो शिप पर लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है गुड्स की, उसके लिए जो लेबर चार्जेस पे किए जाते हैं दैट इज नोन एज स्टिवेंडरिंग चार्जेस। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टिवेंडरिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कार्गो है, अब टन्स में वेट होता है कार्गो का, तो वेट के अकॉर्डिंग पेबल होता है नॉर्मली स्टिवेंडरिंग चार्जेस। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स पर यूनिट के अकॉर्डिंग हो सकता है, वेट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि स्टिवेंडरिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस पे किया जा रहा है फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द कार्गो और गुड्स। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं वो होती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस वो चार्जेस है जो शिप के रनिंग एक्सपेंसेस आएंगे ही, वेदर द शिप इज इन यूज, सेलिंग में है या फिर मान लो सेलिंग में नहीं है, दोनों ही केसेस में ये एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं। जो शिप की मेंटेनेंस है, ओवर हाउलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस जो है दैट इज ऑल्सो टेकन इन वॉयज अकाउंट, और हम जो भी पीरियड ऑफ वॉयज है उससे रिलेटेड स्टैंडिंग चार्जेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द क्रू कैप्टन। जो भी स्टाफ होता है शिप का, दे आर नोन एज क्रू मेंबर्स। ठीक है, तो उस पर जो भी स्टाफ है, वेदर वर्कर क्लास है या एम्प्लॉयज हैं, कैप्टन हेड हो जाता है, तो उनको जो भी वेजेस और सैलरी पे की जा रही है वो डेबिट की जाएगी वॉयज अकाउंट में, राइट। तो वेजेस एंड सैलरी विल बी डेबिटेड। एजेंसी फीस, तो अब एजेंसी के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो एजेंसी फी पे करना पड़ती है। देन हार्बर चार्जेस,
हार्बर जो है वो पोर्ट पे ही एक जगह होती है जहाँ पे शिप, पोर्ट जो है वो पूरा ओवरऑल पोर्ट हो गया जिसके चार्जेस पे करना पड़े। हार्बर एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई पोर्ट पर जहाँ पे शिप जो है वो स्टैंड करती है, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा सेफ्टी और एक्स्ट्रा उसके लिए जो भी मतलब शिप की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जो वो पर्टिकुलर स्पेस यूज कर रहे हैं तो उसको हार्बर चार्जेस बोलते हैं। तो समटाइम्स कभी कभी सिर्फ पोर्ट चार्जेस दिया जाता है या कभी कभी दोनों दिया होता है। तो पोर्ट हार्बर इज अ प्लेस ऑन द पोर्ट वेयर द शिप स्टैंड, ठीक है। उसके बाद है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन जो है चार्टरर को पेबल होती है। देखो दो तरह की कमीशन है, एक ब्रोकरेज है और दूसरा एड्रेस कमीशन, ठीक है। तो ब्रोकरेज तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए पे की जाती है, और एड्रेस कमीशन जो पे की जाती है वो फ्रेट के रियलाइजेशन के लिए पे की जाती है। कि मतलब जो पार्टी है जिसका कार्गो ले जा रहे हैं, ठीक है, पार्टी का कार्गो जहाँ शिपिंग कंपनीज ले जा रही हैं तो उन पार्टी से फ्रेट रियलाइज कराने का जो काम करते हैं तो वो चार्टरर करते हैं, ठीक है। चार्टरर जो होते हैं वो एक तरह से दे आर द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज हुज गुड्स आर टू बी कैरिड ऑन, ठीक है। तो वो जो चार्टरर हैं, चार्टरर फ्रेट को प्रिक्योर कराने में मदद करते हैं शिपिंग कंपनी को। तो वो उसके लिए जो उनको पे किया जाता है कमीशन, दैट इज नोन एज एड्रेस कमीशन, ठीक है। उसके बाद फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट का भी इंश्योरेंस कराया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जो शिप के थ्रू कार्गो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज वेरी रिस्की, ठीक है। तो बहुत सारे सी के पेरल्स होते हैं जिसकी वजह से गुड्स का लॉस हो सकता है। तो गुड्स का लॉस होता है तो एट टाइम्स मान लो फ्रेट नहीं मिल पाया या सम अदर रीजन की वजह से अगर फ्रेट नहीं मिल पा रहा है, तो अगर उसको पहले से इंश्योर करा के रखा है फ्रेट को, तो शिपिंग कंपनी कैन क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो फ्रेट का भी इंश्योरेंस कराया जा सकता है। तो फ्रेट इंश्योरेंस जो है उसका जो भी प्रीमियम है वो भी चार्ज किया जाएगा टू वॉयज अकाउंट, ठीक है। अब फ्रेट का जो इंश्योरेंस है वो फ्रेट के अमाउंट पे होगा, ठीक है। फ्रेट का इंश्योरेंस फ्रेट के अमाउंट पे पेबल होता है मोस्टली एज अ परसेंटेज ऑफ फ्रेट, और या फिर टाइम बेसिस भी हो सकता है, ठीक है। टाइम बेसिस पे भी फ्रेट इंश्योरेंस पेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक साथ कंपनी को इंश्योरेंस जो शिपिंग कंपनी है उसको ये पता है कि पूरे साल में जो फ्रेट वो अर्न करते हैं वो अराउंड 20 लाख करते हैं। तो उन्होंने एक साथ 20 लाख की पॉलिसी ले ली है और उसके बाद 20 लाख पे उनको प्रीमियम पे करना है, ठीक है। तो ये टाइम बेसिस पे हो गया कि पूरे साल का फ्रेट एक साथ इंश्योर करा दिया। दूसरा ये भी हो सकता है कि जर्नी वाइज वॉयज वाइज जो भी उस पर्टिकुलर वॉयज की फ्रेट है उस फ्रेट को इंश्योर कराया। तो उस केस में कुछ परसेंटेज आपको दी होगी कि कितना प्रीमियम पे करना है, तो जो भी फ्रेट आ रहा है उस पर्टिकुलर वॉयज का उसी फ्रेट पर इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। देन मैनेजर की कमीशन, मैनेजर को अगर कमीशन पेबल है तो दैट विल बी ऑल्सो डेबिटेड टू डेबिट साइड ऑफ वॉयज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो क्रेडिट साइड पर हम इनकम्स लेते हैं और उसमें सबसे मेजर इनकम क्या हो गई, सबसे मेजर इनकम हो गई फ्रेट, ठीक है। तो फ्रेट जो है, फ्रेट जो भी कार्गो कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिपिंग कंपनीज, तो उस कार्गो के लिए जो चार्ज कर रहे हैं अमाउंट वो कहलाता है फ्रेट। तो ये नॉर्मली वेट के बेसिस पे होता है या किस तरह का आइटम कैरी कर रहे हैं उसके बेसिस पे फ्रेट जो है वो पेबल होती है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से लंदन कार्गो जा रहा है ऑफ सर्टेन मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो अब टन्स के बेसिस पे मान लो 100 टन्स ऑफ वीट्स जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और लंदन से, सॉरी, मुंबई से लंदन पोर्ट जाना है। तो मान लो अब यहाँ पे जो फ्रेट का रेट दिया होगा वो क्या दिया होगा, पर टन दिया होगा। तो वेट के अकॉर्डिंग या किस तरह का आइटम है उसके बेसिस पे रेट्स होते हैं फ्रेट के, और फ्रेट कैलकुलेट की जाती है। तो फ्रेट जो है वो मेजर इनकम हो गई शिपिंग कंपनी की, ठीक है। उसके बाद फ्रेट के बाद हो जाता है प्राइमेज। शिपिंग कंपनी एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग द गुड सेफली। जो अपना कार्गो कैरी कर रहे हैं वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको सेफली पहुंचाने के लिए जो एक्स्ट्रा रिस्क को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमेज, ठीक है। तो प्राइमेज जो है दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ फ्रेट ओनली। जो जो भी फ्रेट का अमाउंट आएगा उस पर जितना परसेंट प्राइमेज दे रखा है वो प्राइमेज किस पे निकलेगा, ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेट।
तो ये भी जो है इनकम हो गई, एक एडिशनल इनकम हो गई अलोंग विथ फ्रेट, फ्रेट के साथ प्राइमेज, ठीक है। और इसको हम जो शो करते हैं तो हम फ्रेट के साथ ही ऐड करके प्राइमेज को शो करते हैं। अभी हम लोग प्रोफार्मा डिस्कस करेंगे, देन यू विल सी के हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और जो इनकम है इम्पॉर्टेंट, वो है इनकम पैसेज मनी, ठीक है। अभी पैसेज वॉयज इन प्रोग्रेस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले पैसेज मनी की बात करेंगे। तो अगर शिपिंग कंपनी का जो मेजर बिजनेस होता है वो होता है कार्गो को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन बहुत सारे शिप्स ऐसे होते हैं जो पैसेंजर को भी साथ में कैरी करते हैं अलोंग विद द कार्गो। तो पैसेंजर से जो इनकम मिल रही है, फेयर मिल रहा है, वो कहलाता है पैसेज मनी, ठीक है। तो पैसेज मनी इज ऑल्सो टेकन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे इसको दिखाया जाएगा वॉयज अकाउंट के। फिर इसके बाद है बार, सलून एक्सेट्रा, तो ये सब भी होते हैं शिप के ऊपर। तो उसमें जो भी सेल्स हो रही है, जो इनकम हो रही है, दैट इज ऑल्सो टेकन ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक्स जितने भी होते हैं वो हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, या फिर इसका एक और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है कि हम वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड पर जैसे फॉर एग्जांपल डीजल कंज्यूम है, अब डीजल जो है जितना यूज हुआ है हमें सिर्फ वही दिखाना है डेबिट साइड पे। तो किसी भी चीज का कंजम्पशन हम जो दिखाएंगे तो वो हम कैसे दिखाएंगे, उसका जब वॉयज स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे जो भी ओपनिंग स्टॉक रहा होगा वो ऐड कर देंगे, जो इशू हुआ है या परचेज हुआ है, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो या तो क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे या फिर हम क्रेडिट साइड पे दिखा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो इसमें इसलिए इन्होंने क्रेडिट साइड में बताया है, बट उसको हम कंजम्पशन निकालने के लिए माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी मोर क्लियर विद द प्रोफॉर्मा, ये अभी आपको और समझ में आएगा जब अभी हम लोग प्रोफॉर्मा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है वॉयज इन प्रोग्रेस, ठीक है। वॉयज इन प्रोग्रेस जो है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसमें एक होता है ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिपिंग कंपनी है उसमें जो मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि एक वॉयज स्टार्ट हुई है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में वो एंड नहीं हो पाई है, ठीक है, और एंड हो रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जिसमें वो स्टार्ट हुई है उसके लिए वो कहलाता है इनकम्प्लीट वॉयज, ठीक है। तो जितना इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं उनको वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनिशियली अभी हम वॉयज इन प्रोग्रेस को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज हम लोग कंप्लीट वॉयज का केस देखेंगे, जहां पर जिस फाइनेंशियल ईयर में जर्नी स्टार्ट हो रही है उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड हो रही है। तो यानी पूरी जो जर्नी है, पूरी जो वॉयज है वो कंप्लीट हो रही है विद इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उस केस में वॉयज इन प्रोग्रेस नहीं होगा, राइट। वॉयज इन प्रोग्रेस जो होगा वो होगा इनकम्प्लीट जर्नी में, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से इसका प्रोफार्मा देख लेते हैं, प्रोफार्मा ऑफ वॉयज अकाउंट, ठीक है। जब हम लोग वॉयज अकाउंट बनाते हैं तो सबसे ऊपर शिप का नाम मेंशन करते हैं, ठीक है, नेम ऑफ द शिप। सबसे ऊपर शिप का नेम हो जाएगा, देन वॉयज अकाउंट, और उसके बाद पीरियड ऑफ जर्नी, कि जो भी जर्नी का पीरियड है हम वो मेंशन करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस। जैसे अगर 2 महीने की जर्नी है, उस 2 महीने में 1 राउंड ट्रिप कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 फरवरी को स्टार्ट किया है और 31 मार्च को एंड हो रही है, तो फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च हम वॉयज अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो वॉयज अकाउंट में पहले सबसे शिप का नाम हो जाता है, फिर वॉयज अकाउंट, और फिर पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस ले लेंगे, पोर्ट चार्जेस हो गया, बंकर कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन, शिप इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, हार्बर चार्जेस, ये सब इसके क्या हो गए, दीज आर ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम कहाँ लेंगे, डेबिट साइड पर, ठीक है। डेबिट साइड पे ऑल द एक्सपेंसेस विल बी टेकन, जस्ट होल्ड ऑन। तो पोर्ट चार्जेस आपको गिवन होंगे, बंकर कॉस्ट
जो भी डीजल कंज्यूम है, फ्यूल कंज्यूम है, तो या तो डीजल के नाम से गिवन होगा तो टू डीजल एंड ऑल इसको भी लिख सकते हैं, या फिर बंकर के नाम से होगा तो टू बंकर कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन शिप जो भी होगा रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ जर्नी वो हो जाएगा। फ्रेट इंश्योरेंस फ्रेट पे चार्जेबल होता है, या अगर पॉलिसी अमाउंट दे रखा है तो पॉलिसी अमाउंट पर होगा। हार्बर चार्जेस, हल इंश्योरेंस, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस ऑफ द क्रू एंड स्टाफ, ब्रोकरेज, एड्रेस कमीशन। उसके बाद स्टोर कंज्यूम, स्टोर कंज्यूम में अगेन जहाँ जहाँ पे कंजम्पशन होगा किसी भी एक्सपेंसेस का, तो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है और इशूड दे रखा है तो उस केस में हम कंजम्पशन निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर एट परचेजेस या इशूड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा स्टोर कंज्यूम आ जाएगा। इसी तरह से डीजल के लिए भी दिया हो सकता है कि डीजल जो है जब जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डीजल दे रखा है मान लो, और उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जर्नी कितना फ्रेश इशू किया गया है वो दे रखा है तो ऐड कर देंगे, या परचेजेस दे रखी है डीजल की तो ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डीजल दे रखा है तो दैट विल बी डिडक्टेड। तो हमको ये उस केस में हमें पता चल जाएगा कि कितना कंज्यूम हुआ है, तो हम कंजम्पशन दिखाते हैं कि जितना रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ वॉयज है हमें वही शो करना है, ठीक है। और अगर इनकम्प्लीट वॉयज का केस है तो हमें वॉयज इन प्रोग्रेस भी दिखाना होगी। तो इनकम की वॉयज इन प्रोग्रेस हम दिखाते हैं डेबिट साइड पे, और एक्सपेंसेस की वॉयज इन प्रोग्रेस दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड पे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड पे देख लेते हैं। क्रेडिट साइड पे आपको मेनली क्या क्या हो सकता है, फ्रेट हो जाएगा। फ्रेट को हम यहाँ पर जैसे आउटवर्ड फ्रेट जो होगी उसको अलग शो करेंगे, इनवर्ड अलग शो करेंगे। तो जो जाने वाली जर्नी होती है वो आउटवर्ड होती है, उससे रिलेटेड जो फ्रेट है वो एट प्राइमेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम फ्रेट में प्राइमेज ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड जर्नी है, इनवर्ड में भी हम क्या करेंगे, प्राइमेज को ऐड करेंगे। जो भी रेट ऑफ प्राइमेज गिवन होगा और फ्रेट हमने जो कैलकुलेट की होगी तो फ्रेट पर ही हम प्राइमेज कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी सर्टेन परसेंटेज दे रखी है उसको ऐड करने के एक्सक्यूज बाद। मी मैम, हाँ मैम बताओ। एक बार प्राइमेज बता दीजिए, क्या है प्राइमेज? प्राइमेज जो होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ये चार्ज कर रहे हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब रिस्क कवर कर रहे हैं कि आपका डैमेज नहीं होगा गुड्स और सेफली पहुंच जाएगा